हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 8 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं अभी काट रही हूँ ये सब्जी दोपहर के लिए, यानी खाना बनाने के लिए बरबटी काट रही हूँ मैं। तो क्योंकि अभी मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, तो मैंने सोची पहले सब्जी काट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अर्नब को तेल लगाऊंगी, मालिश कर दूंगी थोड़ा सा। तो मैं सबसे पहले बरबटी काट लेती हूँ अभी। दोस्तों मैंने अर्नब को तेल लगा दिया है और ये देखिए ये मस्ती कर रहा है। और ये बैठी हुई है, एक भतीजी है मेरी जेठानी की भाई की बेटी है, वो बैठ के मेहंदी लगा रही है। और ये आरू यहाँ पे खेल रहा है, उन्हीं के साथ में खेल रहा था। वो सोने को कर रहा था लेकिन वो सोया नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे अभी यहाँ पे खेल रहे थे। मेरे देवर के लड़के और वो जेठानी के लड़का भी खेल रहा था यहाँ पर, लेकिन वो अब नहीं खेल रहे हैं, वो चले गए उधर खेलने के लिए। लेकिन मेरा बेटा अभी यहीं पर मस्ती कर रहा है। वो दीदी मेहंदी लगा रही है तो उनको ध्यान से देख रहा है वो क्या कर रही है। तो मैं तेल लगा चुकी हूँ आरू को, तो अब वो मस्ती कर रहा है क्योंकि वो सोएगा नहीं। ये देखिए वो खुद भी जा रहा है मेहंदी लगाने। बेटू मत लगाना उनको। आरू तो ये मस्ती कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ अभी नहाने। अब जाऊंगी खाना बनाने के लिए, तो मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ये सोएगा तो है नहीं। मैं इससे अच्छा मैं नहा लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। ये क्या कर रहे हो भैया? ये देखिए दोस्तों, ये सुबह भजिया बनी थी तो ये हमारे आरू निकाल रहे हैं अपने खाने के लिए। ये क्या हो रहा है आरू? ये देखिए शैतानी देखिए। अब वो सारी भजिया इसमें बांट के इधर से उधर हो रही है। नहीं सब पलटा दिया। ना 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 ना। ये देखिए सब पलटा। बेटू 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 बेटू, ए बेटू उठा इसको। अरे क्या हुआ है? इतनी मस्ती चलती है पूरा। उसने भजिया बनी हुई थी सुबह रखी हुई थी, क्योंकि और लोगों ने नहीं खाया था तो बहुत सारी बच गई थी। तो ये देखिए ये पूरे फैला ही दिया है, पूरे गिरा दिया है। अब इसको उठाना पड़ेगा, फिर से उठा के मैं साइड में रखती हूँ और फिर नहाने जाती हूँ। मस्ती के लिए तो बहुत आगे हैं। गोदू करोगे? आपको भी करना है गोदू? चले चलो नहला देते हैं। शैम्पू से नहाना है और उसको नहलाओगे आरू को। ये मेरे देवर का लड़का है बड़ा वाला आर्यन, ये सबसे बड़ा है और मेरे बेटे को बहुत मानता है। नहा के आ रहे हो क्या? गीले गीले हो गए हो? सबको हाय बोल दो, हाय बोल दो सबको। बोलो आप लोग कैसे हो? बोलो बोल दो, यहाँ पे देख के बोल दो, आप लोग कैसे हो? बोलो सब बढ़िया हो, अच्छे हो, सब बढ़िया अच्छे। हाँ चलो नहाने चलते हैं ना। नहला दे, आपको भी नहला दे। हाँ। वो फिर मस्ती कर रहा है, फिर मस्ती कर रहा है। पानी गिरा देगी आरू। आरू नहीं, रहने दो बेटा, रहने दो, गिर जाएगा। छोड़ दो वो गिर जाएगा भैया। चलिए दोस्तों मैं नहा लेती हूँ, जब तक ये बेटी है तो वो देखेंगी थोड़ी आरू को। तो मैं नहा लेती हूँ जल्दी से। मेरी देवरानी भी काम में लगी हुई है, बिजी है वो सारी जगह पुताई कर रही है गोबर से। तो मैं जाती हूँ नहा लेती हूँ और फिर खाना बना लेती हूँ। आरू डांस करके दिखा रहे हो? कैसे नाचते ऐसे ही। चलो चलते हैं दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी मैं आपको अर्नब का काम दिखाती हूँ कि क्या किया है इसने। यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ गई थी और मेरा वो भतीजा जो है देवर का लड़का, वो सो गया खुद ही इनको देखते देखते। और ये देखिए अर्नब का काम देखिए, ये गैस के साथ अभी काम भी हो रहा था और ये पूरा पानी वानी सब गिरा दिए सब, और उसी को पोत रहे थे पूरा। तो अभी ये बैठे हैं अर्नब। मैं जाती हूँ इनको उस घर में छोड़ देती हूँ जहाँ पे प्याज रखी हुई है, तो वहाँ खेलेंगे और मैं आके खाना बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत शैतानी करेंगे, बनाने नहीं देंगे। ये देखिए, चलिए मैं छोड़ देती हूँ इनको। दोस्तों मैंने दाल चढ़ा के आ गई हूँ गैस पर, और ये देखिए ये नीचे पुताई हो रही है गोबर से। पूरे घर में पुताई हो रही थी, लेकिन अभी हाथ से बाहर करने में अभी खुदा हुआ है, तो हाथ से पोतते बनता नहीं है। तो ये झाड़ू से यानी गोबर ऐसे गीला करके बाल्टी में घोल कर और ऐसे बहा देते हैं, और ये झाड़ू से पोत तो जल्दी पुत जाता है, हाथ भी नहीं खुदता, नहीं तो पूरा हाथ खुद जाता है। तो ये झाड़ू से पुताई हो रही है आंगन की, क्योंकि बारिश हुई थी तो पूरा आंगन खुद गया है। तो हाथ से पोतो तो फिर बहुत ज्यादा हाथ में छिल जाता है, इसलिए झाड़ू अरहर के जो पेड़ होते हैं, अरहर की दाल, उसके पेड़ के जो डंडे बसते हैं उसे ये झाड़ू बनाते हैं, उसी से ये पोतते हैं। तो ये देवरानी पोत रही है, यहाँ पे गोबर से पुताई हो रही है। चलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा पुताई में। पूरा घर ही गंदा था तो पूरे घर में पुताई हो रही थी।
मैंने गैस पर दाल चढ़ा दी थी और ये मैं छील रही हूँ सब्जी के लिए आलू। वैसे बनाना बरबटी की सब्जी है, लेकिन आलू को देवरानी ने उबाल दी क्योंकि काफ़ी छोटी आलू थी तो वो छीलते नहीं बनती, तो इसलिए उसे उबाल दिया था। वैसे आलू घर में थी नहीं, अभी देवरानी सफाई कर रही थी पुताई करने के लिए, तो उनको ये छोटी छोटी आलू दिख गई रखी हुई, एक बोरी में भरी हुई थी। छाट के रख दिए होंगे जब घर में हुई थी आलू, तो अब ये रखी हुई थी तो इसलिए उबाल दी ताकि ये बनाते बने, क्योंकि छीलते तो बनती नहीं। इसलिए बरबटी को काट ली थी मैंने पहले ही, तो ये आलू छील रही हूँ। बहुत मुश्किलों से ये आलू छिली, बहुत टाइम लग गया था छीलने में, लेकिन फिर छिल गई थी ज़रा नहीं, बहुत टाइम लग गया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था ये आलू छीलने में, हाथ दुखने लगे थे छीलते छीलते। दोस्तों आलू छीलने में बहुत समय लगेगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी आलू है, इसलिए जब तक मैं ये सब्जी को छौंक देती हूँ, क्योंकि पहले बरबटी को पकाना पड़ेगा, क्योंकि आलू तो उबली हुई है तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसको पकाने की। तो पहले मैं सब्जी को छौंक देती हूँ और फिर उसके बाद आलू आधी जाके छील लूँगी। अभी आधी ही छिली हुई है तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो पहले मैं सब्जी को छौंक लेती हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे, गर्म भी हो गई है, मैं जल्दी से छौंक लेती हूँ। उसके बाद मैं जाके आलू छील लूँगी, क्योंकि आलू छीलूँगी अगर पहले तो बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से पहले सब्जी छौंक लेते हैं। और ये मैं बाहर बैठकर आटा लगा के लोइयाँ बना रही थी पूड़ी बनाने के लिए। मेरी देवरानी भी आ गई थी नहाकर पोतने के बाद, तो वो चली गई हैं थोड़ा बड़ी मम्मी के घर, क्योंकि बड़ी मम्मी की भाभी आई हुई हैं, तो वो उनके लिए, उनका हमने खाना किया हुआ था तो उनको बुलाने के लिए गई हुई हैं कि ताकि वो आ जाएं खाने के लिए, क्योंकि अब खाना बन चुका था, सिर्फ पूड़ी निकालना था। तो ये मैं बेल रही थी और देवरानी ने कढ़ाई रख के चूल्हे पर चली गई हैं बुलाने के लिए, ताकि वो आ जाएँ, जल्दी से गरम गरम पूड़ी निकले और वो खा लें, सभी लोग खा लें, ताकि जल्दी से खाना हो जाए, क्योंकि लेट हो रहा था, 11 साढ़े 11 12 बज रहे थे, ताकि जल्दी से सब लोग खा लें। और ये मेरी देवरानी आ गई थी तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है वो खाना खा चुकी हैं। उन्होंने बोली कि मुझे गोली खानी थी तो मैं खाना खा ली हूँ, अब मैं नहीं खाना खाऊंगी, तो इसलिए देवरानी आके मुझे बताई। तो हमने सिर्फ जितने मैंने लोइयाँ बना ली थी उतनी ही पूड़ी निकाल दिए 10-12, और उसके बाद रोटियां ही बनाए, क्योंकि पूड़ी किसी को खानी नहीं थी, वो उनके लिए पूड़ी बन रही थी, तो इसलिए हम लोग ने फिर बाद में रोटियां ही बना लिए और सिर्फ जितनी मैंने लोइयाँ बना ली थी उतनी पूड़ी बस निकाल ली थी, क्योंकि कढ़ाई चढ़ी हुई थी, तो इसलिए बच्चे खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती है पूड़ी, तो इसलिए पूड़ी निकाल दिए थे कि 10-12 निकाल देंगे, तो जिसको खाना होगा तो वो खा लेंगे। और ये मेरी बड़ी मम्मी के नाती हैं, खेलने के लिए इधर आ गए हैं, बहुत बोलते हैं, इनसे बात करो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से बोलते हैं, यानी इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि यानी उनको यानी हम लोग बात कर देते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं ताकि वो बोलते रहें, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, मज़ा आता है उनका बोलना सुनकर। और ये बॉल खेल रहे थे और साथ में हम लोग बातें भी कर रहे थे, उनके दादी बब्बा का सबका नाम पूछ रहे थे, और वो भी पूछ रहे थे भैया कहाँ गए। बात करने में बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यारा बच्चा है ये, यानी इतना प्यार से बोलता है, इतनी मधुर आवाज़ है बिल्कुल कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग दिन भर बात, जब भी आता है तो हम लोग बात करते रहते हैं उससे, कुछ ना कुछ बुलवाते रहेंगे कि कुछ बोले तो हम लोग सुन सके। और ये मैं खाने के लिए पूछ रही थी कि क्या खाए हो धैर्य, और पूड़ी बनी है खा लो पूड़ी। इतने प्यार से ये बच्चा बोलता है कि मन खुश हो जाता है, इसलिए हम लोग बात करते रहते हैं जब भी आता है। और ये फुटबॉल यहीं पर खेल रहा है, और ये मोबाइल देखा, मैं वहाँ से वीडियो बना रही थी तो देख के पूछ रहा था कि ये क्या कर रहे हो, ये आप लोग क्या कर रहे हो ये मोबाइल रख कर यहाँ पर। हर एक चीज़ पूछना रहता है कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ये थोड़ी सी पूड़ी निकाल के और हम लोग अब इसकी रोटी बना लेंगे, अब ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाएंगे। दोस्तों खाना बन गया है और पूड़ी भी थोड़ी सी ही बनाए हैं, क्योंकि बड़ी मम्मी की भाभी आई हुई थी तो उनका खाना किए हुए थे, लेकिन वो उनको दवाई वगैरह खानी थी तो उन्होंने पहले ही खाना खा लिया, तो वो खाने पे नहीं आ रही हैं, तो इसलिए पूड़ी थोड़ी सी ही बनाएंगे, क्योंकि कल ही हम लोग एक निमंत्रण में गए थे तो पूड़ी कोई खाएगा नहीं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पेट खराब हो जाएगा सबका, तो इसलिए। और बाकी ये देवरानी अंदर जाके रोटी बना लेंगी थोड़ी सी, और मैं जा रही हूँ अब कपड़े धोने। कपड़े रखे हुए हैं ढेर सारे, कल की साड़ी वगैरह भी रखी है तो उसको भी धो लूँगी मैं। तो अब पूड़ी नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी ही बनी है, थोड़ी सी रोटी बस बना लेंगे बस, और बाकी खाना बन चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, और ये देवरानी चली गई है अंदर रोटी बनाने के लिए, तो मैं जाती हूँ जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ।
दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 5 और मैं दोपहर में जब खाना बन रहा था उसके बाद का ब्लॉग नहीं बनाई मैंने, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर आराम करने लगे थे थोड़ा, क्योंकि थके भी थे। कल काफ़ी लेट हो गया था घर आने में। मैंने आप लोग को बताया था कि एक शादी थी तो वहाँ गए हुए थे, तो थोड़ा लेट हो गया था आने में। तो अभी दोपहर में आराम करना था, लेकिन अर्नब मेरा पहले ही सो चुका था तो उसने बिल्कुल भी सोने नहीं दिया दोपहर में। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी, इतनी गर्मी लग रही थी, धूप यानी कह रहे मतलब इतनी लू चल रही थी कि कमरे के अंदर ही थी मैं उसको लेकर, क्योंकि वो बाहर अगर निकलता है तो सारी जगह घूमता है। मैं कमरे के अंदर ही थी उसको लेकर। अभी यानी काफ़ी टाइम हो गया है उठे हुए, यानी घर आए हुए बाहर कमरे से। तो अर्नब अभी मेरी चाची सास है उनकी तरफ खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि जिस चीज़ के लिए मैंने आज का ब्लॉग बनाया था कि आप लोगों को बताने के लिए कि मेरी सासू माँ कहाँ हैं, वो हम लोग के साथ क्यों नहीं रहती हैं। क्योंकि जो हमारी एक सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था कि आपने ब्लॉग में सभी को दिखाया लेकिन अभी तक आपने अपनी सासू माँ को नहीं दिखाया कि आपकी सासू माँ कहाँ हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी सासू माँ कहाँ हैं, वो हम लोग के साथ क्यों नहीं रहती हैं। तो और मैं इस घर में बैठी हुई हूँ जो मेरा अधूरा घर बना हुआ है, सिर्फ दीवारें खड़ी है। ये देखिए घास भी उग गई है बहुत ज़्यादा, चारों तरफ एकदम घास ही घास हो गई है। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोची कि आप लोगों को मैं बता दूँ जिस चीज़ के लिए मैंने बनाया हुआ है ये ब्लॉग। तो जैसे आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं बताने वाली थी कि मेरी सासू माँ कहाँ है, वो हम लोग के साथ क्यों नहीं रहती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी सासू माँ हम लोग के साथ नहीं रहती हैं, क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, वो भगवान के पास रहती हैं। उन्हें गए हुए मेरी शादी को वैसे 9 साल हो रहे हैं, मेरी शादी को 9 साल हो गया है। लेकिन 6 साल पहले ही मेरी सासू माँ नहीं थी हमारे साथ, चली गई थी। यानी 6 साल पहले ही भगवान उनको ले गए थे अपने पास, तो वो हम लोग के साथ नहीं रहे, वो हम लोग के साथ नहीं रहती हैं, वो भगवान के साथ रहती हैं। शायद भगवान को अच्छा नहीं था, लेकिन उनके जाने से इतनी प्रॉब्लम हुई पूरे घर में, सबको इतने परेशान हुए हैं। क्योंकि वो यानी एकदम बोलते ना घर की जो लक्ष्मी होती है वो लक्ष्मी थी। यानी वो एक जो घर का मेन व्यक्ति होता है, बोलते हैं ना आदमी होता है, लेकिन घर चलाने के लिए और सब कुछ यानी पूरा मेंटेनेंस करने के लिए वो घर की ही यानी मेन मेंबर जो मालिक होती है, आदमी ही कह लो चाहे घर का, वो थी। क्योंकि वो उनका सिलाई का काम था, वो सिलाई चलाती थी। यानी हमारा जो पुराना घर है, पुराना गाँव, वहाँ कोई रहता नहीं है तो वहाँ रहती थी। तो वो यानी सिलाई यानी इतनी उनकी फेमस थी कि हर एक व्यक्ति उनसे सिलाई करवाता था। सिलाई करने में इतना ज़्यादा यानी इतना अच्छा उनका हाथ था, इतना परफेक्ट सिलाई करती थी, ब्लाउज़ वगैरह सिलती थी वो, तो बहुत अच्छी सिलाई करती थी वो। तो अब नहीं है, तो जब से यानी मम्मी नहीं है तो सब यहीं रहते हैं। बब्बा पहले रहते थे वो पुराने वाले घर में, लेकिन बब्बा भी यहीं हैं। तो अब यानी जब से वो गई हैं तो इतना बता नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। और शायद यही कारण था कि अर्नब भी हमारी ज़िंदगी में नहीं था, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ आ गया था, इतना ज़्यादा वो हो गया था कि हमें खुद से ही अब जीना था। वैसे भी कोई कमाई तो थी नहीं, आपने देखा है कि हमारे पास खेत वेत भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो मम्मी की सिलाई से बहुत हो जाता था, कहने मतलब अच्छे से सब कुछ चल जाता था। लेकिन मम्मी नहीं है, भगवान को अच्छा नहीं लगा कि वो हमारे साथ रहे। कहने के लिए लोग बोलते हैं कि सास अच्छी नहीं होती है, लेकिन मेरी सास यानी जो मेरी माँ थी वो यानी माँ जैसी, जैसे माँ एक देखभाल करती है, यानी हर एक चीज़ के लिए पूछना, हर एक चीज़ करना, यानी जैसे एक बेटी के लिए किया जाता है वैसे थी वो। लेकिन हो गया, भगवान को शायद अच्छा नहीं लगा। आज होती वो तो कुछ और ही होता हम लोग का, ये लाइफ भी नहीं होती और शायद अच्छे दिन होते, सब कुछ अच्छा होता। लेकिन ठीक है, हो गया। माँ जहाँ भी रहे खुश रहे। भगवान उनको खुश रखे हमेशा और उनके आशीर्वाद से हम लोग की भी जिंदगी अच्छी रहे। माँ के रहते हुए मेरा आरू भी नहीं था, अगर होता तो वो भी बहुत खुश होती है। उनका भी नाती है, क्योंकि मेरी शादी को वैसे 9 साल हो गए हैं और 8 साल बाद आरू मेरी ज़िंदगी में आया। क्योंकि इतने उतार चढ़ाव थे ज़िंदगी में कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें चाहिए कुछ। क्योंकि हमारी शादी के बाद हमारा देवर भी था, उसकी शादी का भी कर्जा ये वो, और खुद के खर्चे इंसान उठा नहीं सकता तो बच्चों के बारे में कहाँ से सोच सकता था। इसलिए हमने कभी सोचा नहीं। आज आरू है, शायद माँ होती तो बहुत खुश होती, और आज जैसी हमारी लाइफ है उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी होती माँ के रहने पर।
लेकिन ठीक है, माँ नहीं है, शायद उनके आशीर्वाद से एक ना एक दिन हम भी अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, और हैं अभी ठीक हैं, लेकिन आगे और अच्छे हो जाएंगे उनके आशीर्वाद से। वो जहाँ भी रहें खुश रहें बस। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं, क्योंकि सच में यानी इंसान बोलता है सास बहुत ख़राब होती है, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। एक माँ जैसी, जैसे अपनी माँ खुद की होती है वैसी वो थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन ठीक है, भगवान को नहीं वो हुआ, भगवान ले गए, क्योंकि उनकी बीपी हाई होती थी, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई उनको अचानक से, यानी कुछ ही आधे एक घंटे में सब कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग यहाँ थे और मेरी नंद जो है और मेरी सासू माँ वो गाँव में थे, और अचानक से ऐसा कुछ हुआ और पता नहीं क्या हुआ सुबह सुबह, और आधे एक घंटे में ही ऐसी खबर मिली कि हम लोग थे भी नहीं उस वक्त साथ में। घर का कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ मेरी नंद थी, मेरी दीदी जो है बड़ी नंद वो थी, और सिर्फ मम्मी थी और कोई भी नहीं था। इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। लेकिन ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ा, हमने बहुत कुछ झेला, बहुत यानी बहुत संघर्ष करके अभी तक ज़िंदगी चल रही है और आगे भी चलेगी। सभी की ज़िंदगी में संघर्ष रहता है, कभी ना कभी तो कट ही जाता है। तो यही सब आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने कभी ब्लॉग में माँ के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मेरी पूछी कि आपने कभी ब्लॉग में अपनी सासू माँ को नहीं दिखाया, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं एक ब्लॉग बना के आप लोग को बताऊँ कि मेरी सासू माँ कहाँ हैं। तो वो तो भगवान के पास है, इसलिए मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ उन्हें, क्योंकि वो हैं ही नहीं हमारे साथ। जो हैं उन सबको आपको मैंने दिखाया था, तो यही बताना था आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।